आज हम पढ़ेंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम का यूज बेसिकली बुलियन अलजेब्रा को मिनिमाइज या सिंप्लीफाई करने के लिए किया जाता है। डी मॉर्गन्स ने दो थ्योरम दिए थे। फर्स्ट थ्योरम इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट। मीन्स अगर हम दो वेरिएबल लें ए और बी और उनका कॉम्प्लीमेंट करें तो वो इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट के। यहाँ पे हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नैंड गेट। ए नैंड गेट है और ए और गेट जिसमें हमने दो इन्वर्टेड इनपुट दिए हों। ये इसका डायग्राम। ये हमारा नैंड गेट है जिसमें एंड गेट में हमने नॉट गेट लगा दिया। दो इनपुट होगा ए और बी तो हमारा आउटपुट मिल जाएगा ए प्रोडक्ट बी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे ए का हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए इसलिए हमने यहाँ पे नॉट गेट लगा दिया तो हमें ए का कॉम्प्लीमेंट मिल गया। यहाँ पे हमें बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए इसलिए हमने नॉट गेट लगा दिया तो हमें यहाँ बी का कॉम्प्लीमेंट मिल गया। अब इन दोनों को ऐड करने के लिए हम और गेट का यूज़ करते हैं। एडिशन के हमने और गेट का यूज़ करते हैं इसलिए हमने यहाँ पे और गेट लगा दिया तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आ गया ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। जी हमारी ट्रुथ टेबल हो गई। यहाँ पे हमारी दो इनपुट हैं इसलिए कॉम्बिनेशन 4 होंगे क्योंकि जो हमारे कॉम्बिनेशन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होते हैं वो 2 टू द पावर n होते हैं और अगर n इक्वल 2 है तो 2 टू द पावर 2 हो जाएगा मीन्स 4 आ जाएंगे। अगर n इक्वल 3 होता 2 टू द पावर 3 हो जाता मतलब 8 कॉम्बिनेशन आते। अब जी कॉम्बिनेशन होगा 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब यहाँ पे नैंड गेट में क्या होता है कि अगर कोई एक इनपुट लो है तो आउटपुट हाई आता है और अगर दोनों इनपुट हाई हैं तो आउटपुट लो आता है। इसलिए यहाँ पे जी दोनों लो हैं इसलिए आउटपुट हाई आया। यहाँ पे जी लो है इसलिए यहाँ पे हाई आया। यहाँ पे जी लो है इसलिए हाई आया और यहाँ पे दोनों हाई है इसलिए यहाँ पे आउटपुट लो आया। अब हम हमें ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट निकालना तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0 का 1 0 का 1 1 का 0 एंड 1 का 0। 0 का हो जाएगा 1 1 का 0 0 का 1 एंड 1 का 0। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा 1 0 1 हो जाएगा 0 1 1 हो जाएगा एंड 0 0 0 हो जाएगा। दिस इज अवर फर्स्ट डी मॉर्गन्स थ्योरम। आगे चलेंगे। सेकंड डी मॉर्गन्स थ्योरम है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। मीन्स अगर हम दो वेरिएबल ए और बी को ऐड करें और उसका कॉम्प्लीमेंट करें तो वो इक्वल होगा ए प्रोडक्ट ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट की। यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड है वो रिप्रेजेंट कर रही है नॉर गेट को और जो राइट हैंड साइड है वो रिप्रेजेंट कर रही है एंड गेट को जिसमें हमने दो इन्वर्टेड इनपुट दिए हैं। जी हमारा सर्किट डायग्राम। यहाँ पे नॉर गेट है यहाँ पे और गेट में नॉट गेट लगा के हम नॉर गेट बनाते हैं। तो जी हमारा नॉर गेट है दो इनपुट दिए हैं ए और बी तो हमारा आउटपुट में क्या आएगा ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हमें यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो यहाँ पे हमने नॉट गेट लगा दिया तो हमें मिल गया ए कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए इसलिए हमने यहाँ पे नॉट गेट लगा दिया। यहाँ पे भी हमने नॉट गेट लगा दिया तो हमें यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट मिल गया। अब इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई कराना है तो हम यहाँ पे एंड गेट का यूज करेंगे। एडिशन के लिए हम और गेट का करते हैं और मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड गेट का। तो हमने यहाँ पे एंड गेट लगा दिया तो हमारा जी क्या हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारी ट्रुथ टेबल। दो इनपुट हैं 0 0 दो इनपुट है ए और बी इनके कॉम्बिनेशन हो जाएंगे 0 0 0 1 1 1 1 0 एंड 1 1। अब हमारा नॉर गेट में क्या होता है कि जब दोनों इनपुट लो होते हैं तो आउटपुट हाई आता है और अगर कोई भी एक इनपुट हाई है तो आउटपुट लो आता है। इसमें दोनों इनपुट लो हैं
इसलिए आउटपुट हाई आएगा, और इसमें ये हाई है इसलिए यहाँ पे लो आ गया, और इन दोनों में जे हाई है इसलिए यहाँ पे लो आया आउटपुट, और यहाँ पे दोनों आउटपुट हाई, दोनों इनपुट हाई हैं इसलिए आउटपुट लो आया। नॉर गेट में बेसिकली ये होता है कि अगर दोनों इनपुट लो हैं तो आउटपुट हाई आता है, अगर कोई भी एक इनपुट हाई है तो आउटपुट लो आता है। अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो आएगा 0 का 1 हो जाएगा, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, यहाँ पे 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1 और 1 का 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 का 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 0 का 1 से करेंगे तो 0 और 0 का 0 से करेंगे तो 0। दिस इज अवर सेकंड डी मॉर्गन्स थ्योरम।